तो हम लोग का डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब इसमें इसका थोड़ा सा लिमिटेशन हमको जानना होगा, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलो एक एक करके लिमिटेशंस बात करते हैं। पहला, हालांकि दो तीन लिमिटेशंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, मैं उसको फिर से यहाँ पर, चलो बताओ आप लोग, व्हाट आर द डिफरेंट लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, याद है किसी को? पहला तो मैं बताया था क्या, कि अगर इक्वेशन में दो फंक्शन यूज हैं जिनका के डायमेंशन सेम हो, तो डायमेंशनल एनालिसिस फेल टू गिव द करेक्ट रिलेशन और एक्यूरेट एग्जैक्ट रिलेशन। ठीक है, if the equation involves two physical quantities of same dimension, then dimensional analysis fails to produce correct exact relation। ठीक है, ये डिपेंडेंट रिलेशन देगा। ओके, सेकंड, याद है किसी को? आप लोग रिवीजन कुछ कर नहीं रहे हो इसका मतलब। Sir, it may be possible that obtained expression has no physical meaning. हाँ, इट में प्रोड्यूस द इक्वेशन विच में हैव नो फिजिकल मीनिंग। ठीक है, which is dimensionally correct but physically may be meaningless। आई बात समझ में? तीसरा मैं बताया था कि अगर इक्वेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन है ना, तो उसको ये प्रोड्यूस करने में फेल कर जाएगा। टू और मोर इक्वेशंस, एक्सप्रेशंस का हो सकता है। इट फेल्स टू
predict, but it can check the dimensional accuracy. ठीक है, मतलब समझना है, अगर कोई इक्वेशन है जिसमें कि दो या तीन एक्सप्रेशन का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, तो उनको वो आप उस डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू निकाल तो नहीं सकते हो, लेकिन अगर वैसा इक्वेशन दिया हुआ है तो वो सही है या गलत है, डायमेंशनली पॉसिबल है या फिजिबल है या नहीं, वो चेक कर सकते हैं। मतलब कि सारे एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव जो आइडेंटिटीज हैं उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए, इसके लिए हम लोग उसको चेक जरूर कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? फोर्थ, अगर कहीं पर एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक फंक्शन इन्वॉल्व है, उसको भी आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, मतलब कि उस एक्सप्रेशन को ऑब्टेन नहीं कर सकते हो डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा। ठीक है, लेकिन अगेन सेम एज एबव, उसके हम लोग एक्यूरेसी का चेक कर सकते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो फेल्स expression having exponential terms, logarithmic terms, और trigonometric terms. But if the equation is known, then it can be checked. For its accuracy. ठीक है, फिफ्थ इसका डिमेरिट क्या है भाई, कोई इक्वेशन के साथ जो कांस्टेंट एसोसिएटेड है उसको ये बता नहीं पाता है। जैसे हम लोग देखे थे कि वॉल्यूम फ्लो रेट में क्या पाई/8 आया था, याद है? उसी तरीके से विस्कस फोर्स में 6 पाई करके आया था कांस्टेंट, हमने पहले इससे इक्वेशन देखा है। तो वो सब वैल्यू आपको बताना पड़ता है, लेकिन इक्वेशन में ये आप सोचो कि डायमेंशनल एनालिसिस वो कांस्टेंट बता दें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इट डजंट से एनीथिंग अबाउट, जैसे t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L/G, रूट L/G तो निकाल लोगे बट 2 पाई नहीं आएगा।
about the dimensionless constant, associated with the expression. समझ में आई बात कुछ? तो ये सब डायमेंशनल एनालिसिस का डिमेरिट है। आई बिलीव कि इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कि है किसी को डाउट? अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स। हालांकि छोटा सा टॉपिक है ये, इसको बाद में करते हैं, लास्ट में कर लेंगे। इसमें जस्ट रूल्स हैं, ठीक है? समझने वाला काम थोड़ा कर लेते हैं पहले। आप आ जाओ एरर एनालिसिस। तो एरर पहले डिफाइन कैसे करोगे बताओ? हाउ विल यू डिफाइन एरर? तो हम लोग कहते हैं इनएक्यूरेसी इन्वॉल्व इन एनी मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। ओके, एरर तो आपको मैं बता दिया। अब एरर कितने टाइप का होगा? पहला हम लोग कहते हैं क्या? सिस्टमेटिक एरर। तो एक हो गया सिस्टमेटिक एरर कहते हैं, और दूसरा को कहते हैं क्या? रैंडम एरर। इसका और नाम है, हालांकि आपको टर्म से समझ में आ रहा होगा आपको। टर्म से समझ में आ रहा होगा कि उसका मतलब क्या होगा। और एक और वेराइटी है इसका, जो हम लोग कहते हैं ग्रॉस एरर।
अब रैंडम एरर का क्या है कि कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर को हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर को आप रेक्टिफाई कर सकते हो, तो उसके थोड़ा वेराइटी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्रॉस एरर क्या है, ये ह्यूमन मिस्टेक के कारण होता है, ठीक है। ग्रॉस एरर जो है वो आपका ह्यूमन मिस्टेक के कारण हो सकता है, ठीक है। जैसे हो सकता है कि किसी को वो इंस्ट्रूमेंट को पकड़ने नहीं आता हो, इंस्ट्रूमेंट को देखने में पैरेलैक्स एरर कर सकता है। सीधा जैसे कि जब आप मेजरमेंट करते हो, आप स्केल यूज किए होगे, ठीक है। स्केल में देखोगे कि ये थोड़ा सा ऊपर रहता है ना, ये लाइनिंग, क्योंकि इसका थिकनेस है कुछ। आप साइड से देखोगे तो हो सकता है कि आपका मेजरमेंट यहाँ तक आ जाए, इसको दिखाओ, सामने से देखो तो ये वाला हो सकता है मार्किंग दिखा है। मेरी बात समझ आ रही है? आप कोई करके देखोगे, आप एंगल अगर चेंज करोगे ना, तो सेम लेंथ हो सकता है कि आपको 1 mm कम दिखे, और एकदम सीधा देखोगे तो 1 mm बढ़ जाएगा वो, ठीक है। तो ये आपका ह्यूमन मिस्टेक होता है, ठीक है। और इवन हो सकता है कि आप बाई मिस्टेकनली सही को गलत डाटा इन्वॉल्व कर लिए। आपको लिखा था 5.0 ml, आप चाहे, हाँ 5.0 ml, आपने 0.0 को न पॉइंट को देखा ही नहीं, आपने 50 ml उसको उतार दिया, तो दैट इज कॉल्ड ग्रॉस एरर, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर है कि उसका एक पैटर्न है, उस एरर को आने का एक पैटर्न है, और उसके पैटर्न को जान करके आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये सिस्टमेटिक एरर 3 वैरायटी का है। सिस्टमेटिक एरर का 3 वैरायटी है। एक हो गया आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट ही गलत हो भाई। अब जैसे वर्नियर कैलिपर है, चाहे वर्नियर स्क्रू गेज ये सब है, तो उसका जीरो काउंट होता है, जीरो में उसका मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जीरो पानी साइड होना चाहिए। अब वो पानी साइड हो ही नहीं रहा है, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है। मेरी बात समझ आ रही है? थर्मोमीटर है आपका, मान लो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, नॉर्मल उसको रूम टेम्परेचर देना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो उतना दे ही नहीं रहा है। वो ऑलरेडी मतलब कि कह सकते हो कि एलिवेटेड या सम लोअर देन एक्चुअल टेम्परेचर वो दिखा रहा है, विदाउट इवन यूजिंग इट, मतलब कि उसको हम लोग कहते हैं जीरो एरर, ठीक है। तो जीरो एरर के बारे में हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे। सेकंड इन्वायरमेंटल एरर कहते हैं, सेकंड आपका है जैसे मेटालिक अगर स्केल है, तो उसका गर्मी में उसका लेंथ बढ़ जाता है थर्मल एक्सपेंशन के कारण, और ठंडा में वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपने तो कोई गलती नहीं की, आप मेजरमेंट भी सही लेने का प्रयास करो, लेकिन भैया इन्वायरमेंट चेंज हो गया, ठंडा से गर्मी हो गया, गर्मी से ठंडा हो गया, स्केल का लेंथ ही चेंज हो जा रहा है, अब क्या करोगे? मेरी बात समझ आ रही है? तो इनको आइडेंटिफाई करके हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इसी चलते इनका नाम है सिस्टमेटिक, क्योंकि इनका एक पैटर्न है आने का। अब जैसे इंस्ट्रूमेंट का लेंथ चेंज हो गया, तो हमेशा चाहे जितना मेजरमेंट कर लो गलत ही देगा। जीरो एरर हो गया तो हमेशा वो जीरो एरर एसोसिएटेड होगा, आप कितना कैलकुलेशन कर लो, मतलब उसका एक सिस्टम है आने का। और एक होता है ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर किसको कहते हैं? जैसे अभी मैंने बताया पैरेलेक्स एरर कहते हैं इसको। ऑब्जर्वेशन में आप गलती कर रहे हो भाई, आप ऑब्जर्वेशन में गलती कर रहे हो। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो मैं ह्यूमन एरर भी बता रहा था, ठीक है,
ह्यूमन एरर वो ऑब्जर्वेशनल एरर में आ जाएगा, ठीक है। ह्यूमन एरर जो है, वन ऑफ द ह्यूमन एरर इज ऑब्जर्वेशनल एरर। आप अगर सीधा से अगर स्केल को देखोगे तो रीडिंग कुछ और रहेगा, साइड से देखो तो कुछ रीडिंग कुछ और आने वाला है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल एरर, so that can also be rectified. ऑफ कोर्स इसका डेफिनेशन कहीं पूछता नहीं है, ठीक है। जस्ट वेराइटीज आपको थोड़ा बहुत डिस्कस करने को मैक्सिमम जगह पूछता है, तो हम लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो एरर आपको मैं बता दिया। अब किसी भी ऑब्जर्वेशन का हमें मीन वैल्यू ही उस ऑब्जर्वेशन का एक्चुअल वैल्यू मानते हैं, ठीक है। तो पहला मीन वैल्यू, इसमें बहुत सारा क्वांटिटीज डिफाइंड है, तो पहला डिफाइंड क्वांटिटीज है मीन वैल्यू। तो पहले यहाँ पर उसको स्टार्ट करने से पहले हम आते हैं let a measurement is done for multiple times recorded observations are A1, A2, A3, AN। तो मान लो कि हमारा रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो पहला हम लोग क्वांटिटी कहते हैं मीन वैल्यू, और इसी को एक्चुअल ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। ए से डिनोट करेंगे एंड दिस इज व्हाट कोई दिक्कत समझने में, सिंपल सा टर्म है। आपने जो ऑब्जर्वेशन किया उसके साथ एरर कितना है, तो डेल्टा A1 क्या लिखेंगे बताओ। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान देना। आई कर दो। उसी तरीके से डेल्टा AN हो जाएगा। थर्ड हम लोग क्वांटिटी बोलते हैं मीन एरर। यूज कीजिए, यहाँ से कनेक्टेड और अब खत्म। मीन एरर
और इसी को एक्चुअल एरर भी कहते हैं, ध्यान देना। मीन जहां भी आएगा तो उसको एक्चुअल एरर बोलेंगे, ठीक है। तो डेल्टा ए हम लोग बोलेंगे, और डेल्टा ए को कैसे लिखेंगे बताओ, आपको समझ में आ रहा होगा। अपॉन एन, ठीक है। ध्यान देना, ऑब्जर्वेशन को रिपोर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। मतलब कि एक्चुअल वैल्यू ए है और उसमें एरर डेल्टा है, जो कि प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। सो दिस इज द मेथड ऑफ राइटिंग ऑब्जर्वेशन। ये आपको स्कूल में करवाया जाएगा एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है। एक ब्लॉक दे देंगे, बोल देंगे 10 बच्चे मिलकर के चलो इसको मेजरमेंट निकालो, सबको रिपोर्ट लिखवाएंगे, फिर बोलेंगे चलो इस सारा चीज निकालो, मीन ऑब्जर्व, मीन एरर, तो ये वो दिस दैट सो मेनी थिंग्स। अब एक हम लोग रिलेटिव एरर बात करते हैं। रिलेटिव एरर क्या है बताओ। तो मीन एरर डिवाइडेड बाय मीन ऑब्जर्वेशन, रेशियो ऑफ मीन एरर टू मीन ऑब्जर्वेशन। मतलब इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव एरर। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो ऑफ कोर्स आपको समझ में आ रहा होगा, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। ओके, आई बिलीव कि यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। कि किसी को डाउट है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे देता हूँ एंड विल वाइंड अप द क्लास। So question is that
बोल रहा है कि व्हाट इज द फाइंड द, क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन डायमीटर एरर रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो ध्यान देना, फाइंड द डायमीटर तो समझा रहा है, एरर जब बोलेंगे तो क्या मीन एरर, मैं मीन वर्ड यूज नहीं किया हूं, लेकिन उसका मतलब वही हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल एरर तो निकालोगे तब तक नहीं आएगा, अगर उसको नहीं निकालोगे इंडिविजुअल को तब तक मीन आने वाला नहीं है। तो हम लोग को एरर जहां भी बोला मतलब माइंड रखना कि मीन एरर पूछा जा रहा है। तो चलो पहले हमें डी डी मीन निकालना होगा, तो डी का वैल्यू कितना होगा, आया किसी का आंसर? कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया बताओ? 62/6 यही आ रहा है ना शायद, जिसका वैल्यू आएगा कितना, चलो मैंने डी मीन निकाल दिया। सेकेंड चीज, अब हमें डेल्टा डी निकालना है। तो ध्यान देना, 10.33 10 से कितना बड़ा है बताओ, 9 से कितना बड़ा है, 11 से कितना छोटा है, 12 से कितना छोटा है, 9 से कितना बड़ा है, फिर 11 से कितना छोटा है, कुछ समझ में आया? तो आई बिलीव कि आ जाएगा, ये कैलकुलेट कर लोगे। और उसके बाद तो फिर आपको पता है मैंने डी एरर निकाल दिया, रिलेटिव एरर डेल्टा डी बाई डी कर दोगे, एंड परसेंटेज एरर उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कुछ बात समझ में आई बच्चों? कर लोगे अब खुद से कि नहीं करोगे, हमें करना होगा एंड तक। सर कर लेंगे। चलो टेक इट एज योर होमवर्क, है ना, एंड वी विल मीट नेक्स्ट क्लास। 1 आएगा सर। 1 आ रहा है, एक सेकेंड, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ तक तो, और ये 1 हो गया, हाँ 1, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, यस 1 mm आ रहा है। चलो बाकी तो कैलकुलेट हो ही जाएगा, डेल्टा डी बाई डी कर दोगे मतलब 1/62, ध्यान देना इसको नहीं लेना, इसको ले लेना, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू आएगा। तो 1 में 62/6 मतलब कि 6/62 हो गया तुम्हारा कितना, रिलेटिव एरर 6/62, ठीक है। और 6/62 × 100 दैट इज योर परसेंटेज एरर। मेरी बात समझ आई?